हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2012 में आई हॉलीवुड मूवी बैटलशिप की, जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत में हमें बहुत सारे साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि एलियंस की तलाश में हैं। अब उन्हें पता चलता है कि सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है जो बिल्कुल अर्थ की तरह है और इस प्लेनेट पर एलियन रहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि हवाई में ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन लैब्स का सेटअप बनाया हुआ है और एक बहुत बड़ी जॉइंट सैटेलाइट है जो पृथ्वी के करीब 24 घंटे में चक्कर लगाती है। यह सैटेलाइट इन स्टेशन से सिग्नल लेकर उस प्लेनेट की तरफ भेजता है जहां पर एलियन है। पूरी दुनिया यह देख रही होती है इंसानों ने कैसे इस सोलर सिस्टम पर पहुंचने की तैयारी कर ली है। इंसान जल्दी से उस प्लेनेट पर जाना चाहते हैं और उस प्लेनेट के बारे में जानना चाहते हैं। अब हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एलेक्स हॉपर को दिखाया जाता है, जो कि शुरू में काफी लापरवाह होता है, लेकिन बाद में अपने भाई के कहने पर वो नेवी ज्वाइन कर लेता है। एलेक्स जिस लड़की को पसंद करता है उसका नाम सामंता है। सामंता एलेक्स से कहती है कि वह उसके फादर से उसकी शादी के बारे में बात करे, लेकिन एलेक्स के लिए काम मुश्किल था क्योंकि सामंता के फादर US नेवी में एडमिरल है। अब जब सामंता के फादर सेरेमनी में स्पीच दे रहे होते हैं तब वहाँ एलेक्स काफी लेट पहुंचता है और इसी वजह से एलेक्स का फर्स्ट इंप्रेशन सामंता के फादर के सामने बहुत ज्यादा खराब होता है। एलेक्स और भी बहुत सारी चीजों में लेट हो जाता है, जिससे सामंता के फादर को यह लगता है कि वह बहुत ज्यादा लापरवाह इंसान है। एडमिरल जब एलेक्स की हरकतें देखता है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वह उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और अगर वह ऐसे ही करता रहा तो वह उसकी पोजीशन चेंज कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामंता को एक क्लाइंट दिया जाता है जो कि पहले US मिलिट्री में एक कर्नल था, लेकिन ड्यूटी के दौरान वह अपनी दोनों टांगे गवा देता है। इसलिए वह बहुत ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि वह पहले आर्मी में एक सोल्जर था। अब जब उसकी टांगे नहीं थी तो वह सोल्जर अब देश की सेवा नहीं कर सकता था। मगर सामंता उसका हौसला बढ़ाती है और उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ हाइकिंग पर चलो। वह कहती है कि हम आइलैंड पर जाएंगे जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है, और साथ ही वह उसे यह भी याद दिलाती है कि आज तुम भी इतने ही वैल्यूएबल हो जितने कि पहले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। अब यह एस्टेरॉइड 5 टुकड़ों में बच जाता है और जुपिटर को क्रॉस करता है। एक साइंटिस्ट यह नोटिस करता है कि जो एस्टेरॉइड जमीन पर आ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कोई फॉर्मेशन है, और वह यह बात बाकी के साइंटिस्ट को बताता है। वास्तव में ये 5 स्पेसशिप होते हैं, जिसमें से एक स्पेसशिप टकरा कर सारे सैटेलाइट को नष्ट कर देता है। बाकी स्पेसशिप पैसिफिक ओशियन की तरफ चले जाते हैं, जबकि इधर सामंता हाइकिंग के लिए कर्नल के साथ ऑब्जर्वेटरी की तरफ जा रही थी और वो भी आसमान से गिरते हुए इन बड़े स्पेसशिप को देखती हैं। ये चारों स्पेसशिप पैसिफिक ओशियन में जाकर गिरते हैं। अब यह स्पेसशिप जैसे ही समुद्र में जाकर गिरता है तो समुद्र से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। इन स्पेसशिप में से एक स्पेसशिप हांगकांग की तरफ जाता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। वहाँ पर लोग हमें भागते हुए दिखाई जाते हैं और पूरे शहर में तबाही मच जाती है। साइंटिस्ट बहुत ही मुश्किल से स्पेसशिप का थोड़ा सा टुकड़ा ले पाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये स्पेसशिप जिस मटेरियल से बनी है वह मटेरियल तो पृथ्वी पर कहीं मौजूद ही नहीं है, अर्थात वह पीरियडिक टेबल में कहीं नहीं है। स्पेसशिप को देखकर साइंटिस्ट को यह लगता है कि यह कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि हांगकांग पर लैंड की गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेवी के एडमिरल यानी कि सामंता के फादर वार्निंग रिसीव करते हैं, जिन्हें उन्हें बताया जाता है कि उनके आसपास कोई बड़ी चीज आ रही है। जब वे राडार में चेक करते हैं तो उसको आसपास कोई चीज नजर नहीं आती। अब एडमिरल 3 बैटलशिप को ऑर्डर देता है, जिसमें से एक तो एलेक्स के अंडर में होता है और दूसरा उसके भाई के अंडर में होता है। अब ये बैटलशिप वहां पहुंच जाते हैं जहां पर एडमिरल ने कहा था। उनकी टीम इनके पास जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि यह मशीन आखिर चीज क्या है। एलेक्स अब उस मशीन के पास जाने का डिसाइड करता है और उसकी वॉल आउट को टच करता है, मगर तभी एलेक्स को बहुत बड़ा शौक लगता है और वह दूर जाकर गिर जाता है। तभी उसके आदमी एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लेजर बीम लाइट आसमान की तरफ जाकर एक बहुत बड़ी शील्ड बना देती है। यह शील्ड इस एरिया को पूरी तरह से कवर कर देती है। इस शील्ड को एडमिरल वहां से देख सकता था। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी टीमों को कांटेक्ट करता है, मगर उसको पता चलता है कि उसकी टीम के कम्युनिकेशन डिवाइस जाम हो चुके हैं। अब उनकी मदद करने के लिए एक फाइटर जेट भेजा जाता है। जैसे ही यह फाइटर जेट उस शील्ड में जाने की कोशिश करता है तो वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं यह पूरी नेवी उस एलियन शिप को टच ही नहीं कर पाती है क्योंकि इस मशीन ने अपने इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा पावरफुल शील्ड बना दिया था। फिर वहां पर एक बहुत बड़ी वारशिप देखते हैं जो कि समुद्र से ऊपर की तरफ उठती है। दूसरी तरफ एलेक्स का भाई एक हॉर्न बजाकर इस वारशिप को वार्निंग का सिग्नल देता है, मगर एलियन की यह वारशिप बहुत ही ज्यादा पावर थी और यह एलियंस एलेक्स के भाई के सिग्नल का बहुत बड़ी शॉकवेव से जवाब देते हैं। यह शॉकवेव इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसके जनरेट होने से आसपास के शिप के सभी शीशे टूट जाते हैं। इनकी यह पावर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर एक ऑफिसर एक मिसाइल को इन एलियन पर फायर करता है, लेकिन यह मिसाइल एलियन के वारशिप को तो नहीं लगता, लेकिन एलियन वारशिप इसका जवाब जरूर देता है और बहुत सारे मिसाइल इनकी तरफ भेजता है। वे मिसाइल को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनकी एक मिसाइल इनके ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे होने वाली तबाही में इनका कैप्टन मारा जाता है। और जब एलेक्स को यह बात पता चलती है कि उसकी शिप पर अटैक किया गया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उन पर वह फायर करता है, लेकिन एलेक्स के हमले का एलियन पर कोई असर नहीं होता। अब एलेक्स का भाई दूसरे ऑफिसर से फायर करने को बोलता है, मगर वह ऑफिसर एलेक्स के भाई को बताता है कि शॉकवेव की वजह से उनका मिसाइल सिस्टम जाम हो गया है। अब एलेक्स का भाई उनको फिर से शूट करने को कहता है, लेकिन एलियन वारशिप को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था,
लेकिन अब एलियन के वारशिप से इनके ऊपर ग्रेनेड फेंके जाते हैं। ये लोग इन ग्रेनेड को आसमान में ही तबाह करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी एक ग्रेनेड उनके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा मिसाइल सिस्टम तबाह हो जाता है। जबकि वहाँ पर एलियन शिप बार बार इन पर फायर किए जा रही थी, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और एलेक्स के भाई की शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। एलेक्स इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और वो होपलेस होकर के अपने भाई को मरता हुआ देख रहा था। अब एलेक्स दोबारा जॉन पॉल शिप की तरफ जाता है, मगर वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि सभी सीनियर मारे गए हैं। अब वह वहाँ का इंचार्ज बन जाता है। एलेक्स अपने भाई की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी था, गुस्सा था, क्योंकि एलियन ने उनके भाई को मार दिया था। अब वह वारशिप पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ पर जापानी शिप आ जाती हैं जो एलेक्स के साथ मिलकर लड़ती हैं। अब यह सब लोग एलियन की शिप पर हमला कर देते हैं और एलियन भी जवाब में इनके शिप पर हमला करते हैं, इनके शिप को तबाह कर देते हैं। अब एलेक्स ऑर्डर देता है कि वो शिप को एलियन की शिप के पास लेकर जाए ताकि वह अपने भाई की मौत का बदला ले सके, मगर क्रू मेंबर उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब मर चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता और अब जो लोग बचे हैं उनको बचाएं। एलेक्स को उसकी बातें सुनकर एहसास हो जाता है। वह जापानी वारशिप में फंसे लोगों की मदद करने के लिए कहता है और कहता है कि जो लोग डूब रहे हैं उनको बचाएंगे। दूसरी तरफ हम एलियन वारशिप को देखते हैं जिन्होंने कुछ ही देर के लिए इस जंग को बंद कर दिया है, मगर तभी यह वारशिप एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में बदल जाती है। यह अपने सभी मशीन को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन्हें एक एरिया की तरफ फायर कर देते हैं। अब इनमें से एक स्ट्रक्चर तो मिलिट्री बेस पर जाकर गिरता है और वहाँ पर आसपास दिखने वाली हर चीज को तबाह कर देता है, जबकि दूसरा स्टेशन पॉपुलेशन एरिया में जाकर गिरता है। वह वहाँ पर जाकर बिल्डिंग, पुल और हर चीज को तबाह करना शुरू कर देता है। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सिटी में आ चुका है। वह पूरी कोशिश करता है कि लोगों को बचाया जा सके। दूसरी तरफ सामंता जो कि कर्नल के साथ थी, वह भी एलियन को आइलैंड पर लैंड होते देखती हैं। इन एलियन का प्लान था कि वह आइलैंड पर मौजूद हर जगह पर अपना कंट्रोल कर पाए। अभी सामंता के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसको वार्न करता है कि तुम दोनों इस आइलैंड से निकल जाओ। वह उन्हें बताता है कि तुम लोग एक ऐसे इलाके में हो जहाँ पर एलियन और इंसान लड़ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर की बातों का कर्नल पर कोई जवाब नहीं पड़ता। वह डिसाइड करता है कि वह इस ऑब्जर्वेटरी की तरफ जाएगा, यह देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। सामंता उसको वहाँ जाने से रोकती है, लेकिन कर्नल उसकी एक बात नहीं मानता। दूसरी तरफ हम क्रू मेंबर को देखते हैं जिन्होंने किसी तरह से एक एलियन को पकड़ लिया था जो कि समुद्र में डूब रहा था। यह लोग बहुत मुश्किल से उस एलियन का हेलमेट उतार देते हैं, फिर उसको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था। तभी यह एलियन जंप करके एलेक्स के चेहरे को पकड़ लेता है और एलेक्स के चेहरे पर टेलीपैथिक लिंक क्रिएट करता है, जिसमें वह देखता है कि कैसे दूसरे लोग प्लेनेट पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे एलियन अपने इस एलियन दोस्त को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी एलियन तो चले जाते हैं, लेकिन एक एलियन पीछे रह जाता है। अब वहाँ पर एक आदमी नोटिस करता है कि एलियन वहाँ आ चुका है, जिसने कि दरवाजा तोड़ दिया है और इनके वेपन सिस्टम को स्कैन कर रहा है। यह आदमी एलियन को रोकने की कोशिश करता है, मगर एलियन बहुत ही आसानी से उस आदमी को दूर फेंक देता है। मगर इस एलियन को इनके वेपन यूजलेस लगते हैं। ये एलियन एक एक करके सभी को जमीन पर फेंक देता है। अब एलेक्स वहाँ पर एक प्लान सोचता है। वह वहाँ पर मौजूद एक लड़की को वेपन सिस्टम के पास जाने को कहता है और खुद बाहर चला जाता है। एलियन एलेक्स का पीछा करते करते बाहर आ जाता है और एलेक्स को मारने ही वाला होता है। तभी वह लड़की पीछे से आकर एलियन पर कैनन से अटैक कर देती है, जिससे एलियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हम कर्नल और सामंता को देखते हैं जो कि अब ऑब्जर्वेटरी में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पूरी पुलिस टीम तबाह हो चुकी है। अब वे यहाँ पर उन लोगों को ढूंढते हैं जो किसी तरह बच गए थे, मगर तभी इन्हें पता चलता है कि एलियन इनके आसपास ही हैं। ये लोग छुप जाते हैं, जिसकी वजह से एलियन इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब जब एलियन चले जाते हैं तो सामंता रेडियो से लोगों को हेल्प करने के लिए बुलाने की कोशिश करती है, मगर उसको पता चलता है कि यहाँ के सिग्नल तो जाम हो चुके हैं। मगर तभी ऑब्जर्वेटरी से एक साइंटिस्ट बाहर आता है और इन्हें बताता है कि एलियन हमारे सैटेलाइट सिस्टम को यूज करना चाहते हैं ताकि वह अपने प्लेनेट से कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो चुके थे। और अगर एलियन अपने प्लेनेट से कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गए तो और भी ज्यादा एलियन हमारी धरती पर आ जाएंगे और ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि समझ लो कि इंसानियत तो खत्म ही हो जाएगी। तभी हम वहाँ पर क्रू मेंबर को देखते हैं जिसको यह पता चलता है कि एलियन हेलमेट इसलिए पहनते हैं ताकि वह सनलाइट से बच सके। वह क्रू मेंबर बताता है कि यह एक लेजर्ड है, जैसे कि लेजर सनलाइट में नहीं देख पाती वैसे यह लोग सनलाइट में नहीं देख पाते हैं। यह सब सुनकर एलेक्स कहता है कि यह सब बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग इनसे जीत कैसे सकते हैं। अब यह क्रू मेंबर सबको बताता है कि हम अपने राडार को बंद कर देंगे, जिससे एलियन को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं, और इनके बाद समुद्र में वाटर डिस्प्लेसमेंट तकनीक की मदद से एलियन की लोकेशन का पता लगाएंगे और इस तरह हम एलियन को ढूंढ लेंगे। मगर एलियन को यह बात पता नहीं होगी कि हम लोग कहाँ पर हैं और वे जवाबी हमला नहीं कर पाएंगे। एलेक्स कैप्टन के मेथड से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसको कहता है कि वह शिप की कमान संभाले। दूसरी तरफ वह साइंटिस्ट सामंता को बता रहा है कि एलियन सैटेलाइट यूज करना चाहते हैं ताकि यह सिग्नल अपने प्लेनेट पर भेज सके। अगर सामंता कहती है कि वह एलेक्स से कांटेक्ट करेगी और उसको बताएगी कि वह इस ऑब्जर्वेटरी को ही तबाह कर दे। जब यह ऑब्जर्वेटरी ही खत्म हो जाएगी तो एलियन अपने प्लेनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
साइंटिस्ट सामंता से कहता है कि तुम कांटेक्ट करोगे कैसे, क्योंकि सभी सिग्नल तो जाम हो चुके हैं। मगर फिर वह कहता है कि ऑब्जर्वेटरी में एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम कांटेक्ट कर पाएंगे। अब यह साइंटिस्ट लैब की तरफ जाता है ताकि वह कम्युनिकेशन डिवाइस को ला सके। तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है जो कि साइंटिस्ट को बहुत ही ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है। लकीली वह साइंटिस्ट को छोड़ देता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से। एलियन साइंटिस्ट पर अटैक नहीं करता और साइंटिस्ट वहाँ से भागकर सामंता के पास आ जाता है। अब यह लोग डिवाइस से एलेक्स से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर सामंता एलेक्स को कहती है कि आप लोगों को अपने बीटल शिप से इस ऑब्जर्वेटरी को तबाह करना होगा, पहले कि यह सैटेलाइट सिग्नल को एलियन प्लेनेट की तरफ भेजे, और इस काम के लिए एलेक्स के पास सिर्फ 4 घंटे हैं। एलेक्स सामंता से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस ऑब्जर्वेटरी एरिया से बाहर निकल जाओ। तभी इनके सिग्नल टूट जाते हैं और यह लोग अपनी पूरी बात नहीं कर पाते। के बाद वे वाटर डिप्लेसमेंट तकनीक की मदद से एलियन शिप को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसकी तरफ 2 मिसाइल भेजते हैं। मगर इनके ये 2 मिसाइल जाकर टारगेट पर नहीं लगते और इनकी लोकेशन भी एलियन के सामने आ जाती है। अब एलियन इनके बीटल शिप की तरफ जल्दी जल्दी जाना शुरू कर देते हैं और साथ ही इनकी तरफ मिसाइल भी छोड़ देते हैं। इनके पास ग्रेनेड फेंकते हैं जिससे बहुत ज्यादा तबाही होती है। एलियन की शिप इनके पास आ रहे थे, तभी कैप्टन नकाता इनकी लोकेशन को देखकर इन पर फायर कर देते हैं। क्योंकि शिप जो कि नजदीक आ रहे थे, अब उनको लोकेट करना आसान हो रहा था। अब इनका मिसाइल बिल्कुल एलियन शिप पर जाकर गिरता है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और एलियन की शिप पानी के अंदर डूब जाती है, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। तभी उन्हें एक एनिमी नजर आता है। ये एलियन की शिप थी। यह बहुत ही रैंडम तरीके से चल रही थी, जिसकी वजह से इन्हें मिसाइल से हिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर एलेक्स उनको एक प्लान बताता है। वह कहता है कि हम अपने बैटल शिप को आइलैंड के पास लेकर जाएंगे। यह लोग ऐसा ही करते हैं और अपनी बैटल शिप को आइलैंड पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर नकाटा और एलेक्स अपने स्निपर राइफल को एनियल की तरफ करके उसका वेट कर रहे होते हैं। अब यह एलियन की शिप पानी से बाहर आती है और इनकी तरफ फायर करने लगती हैं। तभी एलेक्स और कैप्टन नकाटा उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि उनके शिप के गिलास टूट जाते हैं। सूरज की रोशनी इनके शिप के अंदर चली जाती है और यह सभी एलियन अब सूरज की रोशनी की वजह से अंधे हो जाते हैं। अब उन्हें अंधा होने के बाद ये लोग वहाँ पर बहुत सारे मिसाइल उनकी तरफ छोड़ देते हैं। अब एलियन को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता था और यह मिसाइल जाकर एलियन शिप को तबाह कर देते हैं। यहाँ पर सभी मेंबर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। मगर तभी एलेक्स देखता है कि कुछ स्ट्रक्चर उनकी तरफ आ रहे हैं। यह स्ट्रक्चर आकर उनके बैटल शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि ये पानी में जाकर गिरने लगते हैं। वहाँ पर एलेक्स और नकाटा बैटल शिप में भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी बैटल शिप पानी में डूब रही थी। ज्यादातर क्रू मेंबर इस अटैक से बच जाते हैं, मगर यह लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और यह सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें कि हम अपने दुश्मन को प्लेनेट पर सिग्नल भेजने से रोक सकें। यहाँ पर एलेक्स इनको एक प्लान बताता है और कहता है कि हम बैटल शिप को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कि म्यूजियम के तौर पर रखा गया है। और तभी इनमें से एक क्रू मेंबर कहता है कि हम इस शिप को चलाएंगे कैसे, हमारे पास ज़्यादा लोग भी नहीं है और ना ही इनके पास चलाने का एक्सपीरियंस है। मगर तभी एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को देखते हैं जो इनकी तरफ आ रहा था और वह तथा उसकी टीम इस शिप को चलाने में तैयार हो जाते हैं। ये लोग इस शिप को एलियन की वारशिप की तरफ लेकर जाते हैं ताकि उसको तबाह कर सके। जब ये लोग वारशिप के पास जाते हैं तो इन्हें देख हैरानी होती है कि यह मशीन अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती थी। अब एलेक्स एक प्लान बनाता है तथा किसी तरह वो एलियन को चकमा देकर उन पर मिसाइल छोड़ देते हैं, जिससे ये मिसाइल एलियन के शिप पर गिरते हैं, जिससे उनकी वह मशीन जो लेजर प्रोड्यूस करती है वह डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनकी शील्ड के खत्म होने के बाद यहाँ पर कमांडर भी अपने फाइटर जेट को एलियन की तरफ भेज देते हैं। तभी एलियन भी अपने सिग्नल अपने प्लेनेट ऑब्जर्वेटरी के लिए भेज देते हैं। इससे पहले कि सैटेलाइट इनके सिग्नल को लेता, यहाँ पर ये लोग बैटल शिप के जरिए ऑब्जर्वेटरी को ही तबाह कर देते हैं और एलियन के सिग्नल इनके प्लेनेट पर जाने नहीं पहुँच पाते हैं। वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी में जितने भी एलियन थे वह इतने बड़े धमाके में तबाह हो जाते हैं। अब वहाँ पर नेवी के बैटल शिप के पास भी जो भी स्ट्रक्चर थे एलियन की तरफ आ रहे होते हैं, उन्हें भी हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वहाँ पर एलियन स्पेसशिप पूरी तरह नष्ट कर दी जाती हैं और इनके सिग्नल भी इनके प्लेनेट पर नहीं पहुँच पाते। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आखिरकार इंसानियत की जीत हुई और ज़मीन पर आने वाले एलियन दुश्मन के खिलाफ जंग लड़कर इंसानों ने जीत हासिल की। इसके बाद उन लोगों के लिए एक सेरेमनी रखी जाती है जो कि उन एलियन अटैक में मारे गए थे, जिनमें एलेक्स का भाई भी शामिल था। इसके अलावा उन सोल्जर को भी सम्मान दिया जाता है जो कि इन एलियन के अटैक से बहादुरी से लड़े थे, जिसमें वह कर्नल भी शामिल था जो कि सामंता के साथ था और उसने अपनी ऐसी हालत के बावजूद भी सामंता के साथ मिलकर नेवी को खास इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी। वहां पर सामंता के फादर जो कि नेवी के एडमिरल थे वह एलेक्स को कमांडर बना देते हैं। अब एलेक्स उनको कहती हैं कि वह उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, जिस पर सामंता के फादर यह सुनकर कहते हैं कि यह बात काफ़ी समय पहले से ही वह जानते हैं और उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अब एलेक्स और सामंता एक दूसरे को अपनी नई जिंदगी के लिए बधाई देते हैं। तभी एक फैमिली को एक एलियन शिप नजर आती है जो कि इनके फार्म में गिरी थी। उसके अंदर एक एलियन था, जिससे कि यह बात पता चलती है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की मूवीज और आप हमारे चैनल पर देख सकें।